हेलो एवरीवन, स्वागत है प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के हमारे लास्ट और मतलब कि ये देखें तो हमारे मतलब पूरे सब्जेक्ट का ये लास्ट वीडियो रहेगा, जिसमें हम लोग मस्कुलोस्केलेटल जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में डील करेंगे। ये हम अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस से देख रहे हैं, तो आप कोई भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हो या फिर ऐसे कोई भी अदर यूनिवर्सिटी से हो तो देख सकते हो, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या-क्या है इसमें, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जो भी आईएनसी के अकॉर्डिंग सिलेबस है, जैसे कि हमारा पहले है जो भी हम रिव्यू करेंगे इसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी इसकी, ठीक है, मस्कुलोस्केलेटल की। देन हम इसके जो भी एनसीईआरटी सॉरी आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है नर्सिंग असेसमेंट उसको देखेंगे। देन जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग और समझते हैं कि क्या-क्या है इसमें। पहले हम लोग एनाटॉमी देखेंगे, ठीक है। तो मेजर अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो बोन होते हैं और ये जो है प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर, और इसके साथ-साथ जो भी मतलब कि सपोर्ट होता है वो प्रोटेक्ट करते हैं ऑर्गन को, हेल्प करते हैं ये मतलब कि मूवमेंट में, ठीक है। और स्टोर करते हैं बहुत सारे ऐसे कैल्शियम्स, मिनरल्स, इसके साथ-साथ न्यूट्रिएंट्स को भी, ठीक है, प्रोवाइड करते हैं। ये ब्लड सेल्स भी जो कि बोन मैरो से होता है, ठीक है। जॉइंट्स जो है वो हमारे मतलब कि ऐसे देखें तो जंक्शंस होते हैं 2 बोन के, ठीक है। इसमें आपके टाइप्स में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, हिंज हो गया, पिवट हो गया, ग्लाइडिंग हो गया, तो ये सब हो गया जो कि जो कि अलाउ करते हैं मूवमेंट को और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी में भी, ठीक है। अब हम मसल्स की बात करें तो मसल्स जो है इसमें अगर देखें तो अलग-अलग टाइप्स के मसल्स होते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट जो है स्केलेटल मसल होता है, जो कि मूवमेंट के लिए काम में आता है। स्मूथ मसल होता है, ऑर्गन्स में होता है, और ये कार्डियक मसल जो कि हार्ट में होता है। ये जो है मतलब कि हेल्प करते हैं जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्शन होते हैं या फिर ऐसे रिलैक्सेशन होता है उसमें, ठीक है। टेंडन्स होते हैं जो कि हमें हमारे मतलब कि मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसके साथ-साथ लिगामेंट होते हैं जो कि बोन और बोन को जॉइन करते हैं, और कार्टिलेज होता है जो कि हमारे स्मूथ मतलब कि टिश्यू जो होती हैं उसको मतलब कि कवर करता है और मतलब कि जॉइंट करता है, ठीक है। और फ्रिक्शन को भी रिड्यूस करता है। अब हम इसमें आगे बात करें तो हमारा जो है नर्सिंग इसमें असेसमेंट देखेंगे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट जो है मतलब कि देखें तो हम हिस्ट्री टेकिंग देखेंगे, कैसे-कैसे हम लोग हिस्ट्री लेते हैं। तो जो भी हम लोग प्रॉब्लम होती है मस्कुलोस्केलेटल में, जैसे कि पेन होना, जो भी लोकेशन है, ऑनसेट है, ड्यूरेशन है, ठीक है, स्टिफनेस हो गया, स्वेलिंग हो गई, रिड्यूस, ये सब हम अलग-अलग जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि रिड्यूस पेन हो गया, ट्रॉमा हो गया, फॉल हो गया, या फिर ऐसे पास्ट कोई भी ऐसे फ्रैक्चर है, ऑक्यूपेशनल है, या फिर ऐसे मेडिकेशन की हिस्ट्री की वजह से हुआ हो, ठीक है। तो ये हो गया। कोई भी नमनेस है मतलब कि झिंझनाहट या फिर सुन्न पड़ना, ऐसे हो गया, तो ये सब, ठीक है। फिजिकल असेसमेंट में क्या करते हैं, फिजिकल असेसमेंट में हम देखें तो इंस्पेक्शन को हम लोग करते हैं, जिसमें हमारा स्वेलिंग हो गया, रेडनेस हो गया, या फिर ऐसे डिफॉर्मिटी हो गया, ठीक है। पाल्पेशन में अगर देखें तो पाल्पेशन हम लोग करते हैं, जिसमें हम लोग टेंडरनेस हो गया, वार्मिंग देखते हैं, रेंज ऑफ मोशन देखते हैं, मसल स्ट्रेंथ देखते हैं। इसके साथ साथ जो भी हमारे लिम्फ है उसको अलग अलग तरीके से देखते हैं, और पल्स, कलर और जो भी सेंसेशन है वो देखते हैं, ठीक है। और जो भी हमारा गॉट होता है या फिर ऐसे पोस्चर होता है उसको भी एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है। अब हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मतलब कि टेस्ट क्या-क्या करते हैं इसमें, एक्स-रे इसमें मेन होता है, ठीक है। आपके बोन और फ्रैक्चर को ये दिखाता है। एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, बोन स्कैन हो गया, या फिर ऐसे ब्लड टेस्ट और ईएमजी करते हैं, ठीक है। जो भी आपके नर्व्स होती हैं उसके टेस्ट। अब हम इसमें बात करेंगे जो भी हमारे मस्कुलोस्केलेटल के ट्रॉमा हो गया, जो भी डिसऑर्डर्स हैं उसके बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास है डिसलोकेशन, ठीक है। डिसलोकेशन क्या होता है, तो डिसलोकेशन की हम बात करें तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट होता है बोन का। जैसे कि मान लो कि कोई भी ऐसे माइनर मतलब कि इंजरी हुई है, आप फिजिकली कोई गेम खेलते हो या फिर ऐसे, तो उसमें क्या होता है कि डिसलोकेट हो जाता है बोन, जो है एक दूसरे से कनेक्ट है, तो ये डिसलोकेट हो जाता है, मतलब कि आगे पीछे ऐसे हो जाता है, ठीक है। सॉरी, मान लो कि ये आपका बोन है, तो ये बोन और ये बोन कुछ ऐसे है, तो ये बोन क्या होता है कि ये बोन जो है आपका ऐसे हो जाता है, फिर दूसरा बोन इधर चला जाता है, तो ये इसको बोलते हैं डिसलोकेशन। जो जॉइंट्स है उसके पोजीशन से मतलब कि आगे पीछे हो जाना, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ठीक है। ये मेनली क्या होता है, तो ये फॉल से हो सकता है, स्पोर्ट अप इंजरी हो सकती है, एक्सीडेंट या सडन ट्विस्टिंग की वजह से हो सकता है, ठीक है। होता कैसे है, तो इसमें फोर्स लगती है, जॉइंट जो है वो मतलब कि जॉइंट की जो मतलब कि कैप्सूल होता है वो टियर होता है। देन इसमें क्या होता है कि बोन जो है स्लिप हो जाता है सॉकेट से, ठीक है। और ये है बहुत सारे ऐसे सिविरल पेन और मतलब कि स्वेलिंग देखने को मिलती है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, तो इसमें अगर देखें तो
सीवियर पेन होता है, विजिबल आपकी डिफॉर्मिटी हो गई, ठीक है, स्वेलिंग हो गया, या फिर ऐसे अगर देखें तो लिमिटेड मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। अगर मतलब शॉर्ट एंड लिम्फ देखने को मिलता है, या फिर ऐसे नमनेस देखने को मिलती है। अगर कोई भी ऐसे मतलब कि नमनेस का मतलब हो गया कि सुन्न पड़ना, जैसे कि कुछ भी आप टच कर रहे हो या फिर ऐसे मार रहे हो तो उससे कुछ भी फील नहीं हो रहा, तो इसको हम लोग बोलते हैं नर्व का अगर सही से मतलब कि इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है तो उसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। डायग्नोसिस में क्या करते हो, तो इसमें आप एक्सरे करते हो, एमआरआई करते हो, जो भी लिगमेंट है उसकी इंजरी को देखते हो, ठीक है। मेडिकेशन में आप क्लोजली ऐसे क्लोज्ड आप मतलब कि देखें तो रिडक्शन करते हो मैनुअली, इससे रिपोजिशन करने की कोशिश करते हो, तुरंत वैसे करने की वजह से सही हो जाता है वो, ठीक है। और इसमें अगर देखें तो इमोबलाइजेशन करते हो, जिसमें स्प्लिंट लगता है, स्प्लिंग लगता है, ये सब लगते हैं, ठीक है। और पेन किलर और जो भी हमारी अगर सर्जरी चाहिए होती है तो हम लोग उसमें करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नर्सिंग इसका मैनेजमेंट है, तो इसमें जो भी मतलब कि सपोर्ट देंगे जॉइंट को, आइस हम लोग बैग लगाएंगे, पेन मतलब कि पेन असेसमेंट करेंगे, मॉनिटर करेंगे पल्स और सेंसिटिविटी को, एलिवेशन और ये सब डिटेक्ट करेंगे हम लोग, जो भी हमारे प्रोसीजर है। और इसके साथ साथ एजुकेट करेंगे, अवॉइड करेंगे हम वेट के बियरिंग को, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो फ्रैक्चर को हम लोग देखते हैं, ठीक है। फ्रैक्चर की हम बात करें तो फ्रैक्चर जो है ये एक तरीके का ब्रेकिंग ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ बोन होता है, ठीक है। ये इसको हम लोग फ्रैक्चर बोलते हैं, जो भी हमारी कंटिन्यूटी होती है उसमें ब्रेक हो जाना, ठीक है। इसमें क्या कैसे होता है, तो फॉल की वजह से, रोड एक्सीडेंट, स्पोर्ट्स ट्रॉमा की वजह से, या फिर ऐसे अगर देखें तो ऑस्टियोपोरोसिस और बोन की आपकी जो भी मतलब कि ट्रॉमा है उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। क्या होता है, कैसे होता है, तो वो फोर्स जो है वो बोन के स्ट्रेंथ के ऊपर लगता है, बोन जो है वो ब्रेक होता है और इससे जो है ब्लीडिंग होती है, स्वेलिंग होती है और पेन होता है, ठीक है। और इसमें अगर देखें आगे तो मतलब कि पॉसिबली नर्व और ये आपको मतलब कि विजिबल डैमेज देखने को मिलता है, ठीक है। अब आगे बात करें तो हमारे पास मतलब क्लिनिकल फीचर्स है इसमें, जिसमें आपको शार्प ऐसे पेन देखने को मिलेगा, स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी, डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, फिर आपके जो भी लॉसेस हैं मतलब कि ऐसे लॉस ऑफ फंक्शन देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ कॉपिटस देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ शॉर्ट एंड लिफ देखने को मिलेंगी, ठीक है। क्रैकिंग साउंड आपको देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस में क्या है, तो एक्सरे करेंगे, सीटी एक्सरे और एमआरआई करेंगे, अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मतलब कि फ्रैक्चर होगा, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, तो मेडिकल मैनेजमेंट में अगर हम देखें तो इसमें स्प्लिंटिंग करेंगे, क्लोज रिडक्शन करेंगे, कास्टिंग करेंगे, ठीक है, ट्रैक्शन करेंगे और पेन की हम लोग मेडिकेशन करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब हम सर्जिकल मैनेजमेंट में देखें तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लोग जो भी इंटरनल हम लोग मतलब कि फिक्सेशन होता है तो वो सब हम कर सकते हैं, जैसे कि प्लेट लगाना या फिर ऐसे स्क्रूइंग करना या फिर ऐसे रॉड फिट करना, तो ये सब हो गया। एक्सटर्नली अगर देखें तो हम लोग ये कास्ट और जो भी ट्रेंड होता है तो ये सब हम लोग इसमें करते हैं, ठीक है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे तो इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा बता नहीं रहा, ठीक है। जो भी ये हिस्से हैं मेडिकल के तो ये सब हम आगे इसमें देखेंगे, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम देखें तो इमोलाइजेशन जो है लिम्फ का हो जाता है, CMC देखने को मिलता है, सर्कुलेशन, मूवमेंट और सेंसिटिविटी, ठीक है, सेंसेशन, एलिवेटेड लिम्फ और हम लोग अप्लाई करते हैं आइस को, और पेन मतलब कि मैनेजमेंट में इन्फेक्शन से बचाते हैं, और इसके साथ साथ जो भी मतलब कि ऐसे मतलब कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम है तो वो भी असेस करते हैं और ड्राइव करते हैं ड्राई, और इसके साथ साथ जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से इंसर्ट नहीं करते हैं और असेस करते हैं हम लोग मोबिलिटी मतलब कि क्राउच के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आगे बात करेंगे तो हमारे पास स्प्रेन है, ठीक है। स्प्रेन की हम बात करें तो ये जो है स्ट्रेचिंग ऑफ टीयरिंग, जो भी हमारे स्ट्रेचिंग हो सकती है या फिर ऐसे टीयरिंग हो सकती है हमारे लिगामेंट की, जो भी हमारे जॉइंट के अगल बगल में है, ठीक है। तो लिगामेंट क्या था, तो ये जो है दो मसल्स के बीच का जॉइंट है, ठीक है, जो कि आपको देखने को मिला था। अब मैं दिखा रहा हूँ क्या होता है, ठीक है। तो ये अब देखो तो आपके जो दो बोन है, बोन के बीच में ये जो जॉइंट बना हुआ है, जिसको ये मतलब कि हम लोग लिगामेंट से ये कनेक्टेड है, और ये जो है मतलब कि कनेक्ट हो रहा है, और ये जो है अब आपको रेडनेस देखने को मिल रहा होगा, सॉरी 1 सेकेंड, आपको ये मतलब कि रेड ये देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे ब्रेक हो गया, ठीक है। ब्रेक हो सकता है या फिर ऐसे टीयर हो सकता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जो बोन्स के अंदर हो सकता है, जो कि ये एंगल मतलब कि एंकल वाले जो लेटरल लिगामेंट है तो वो ये हो गया, ठीक है। इसमें होता ये है कि स्ट्रेच होता है या फिर ऐसे टियर होता है हमारे मसल्स और टेंडेंस, ठीक है। इसमें इथियोलॉजी की हम बात करें तो लिफ्ट मतलब कि अगर हम लोग हैवी वेट उठा रहे हैं या फिर ऐसे ओवर यूज़ या फिर ऐसे सडन मतलब कि मसल्स को हम लोग यूज़ करें तो उसके मूवमेंट्स की वजह से हो सकता है, ठीक है।
पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, तो मसल फाइबर जो है ओवर स्ट्रेच्ड हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और मसल स्पाज्म हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या-क्या होते हैं, तो पहले तो इसमें पेन होता है बहुत ज़्यादा, मसल स्पाज्म होता है और इसके साथ-साथ स्वेलिंग, और आपको बहुत ऐसे मतलब कि लिमिटेड मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, आप ज़्यादा इसको मूव नहीं कर पाओगे, ठीक है। और डायग्नोसिस में हम देखें तो फिज़िकल आपको मतलब कि एग्ज़ामिनेशन हम लोग करते हैं, और जो भी अल्ट्रासाउंड और इसके साथ-साथ एमआरआई करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट में हम लोग ऐसे राइस में थेरेपी देते हैं, ठीक है। इसके साथ-साथ पेन हम लोग किलर देते हैं, मतलब कि हीट आफ्टर 48 आवर करते हैं, ठीक है। और इसके साथ-साथ हम लोग जो भी मसल के रिलैक्सेंट होते हैं वो सब हम देते हैं। नर्सिंग केयर में वही सब अप्लाई करते हैं, आइस इनकरेज करते हैं रेस्ट के लिए, फिर वही बाइंडिंग टेस्ट, ये सब जो सेम आपको रिपीट होता है, ये सब होता है, ठीक है। अब हमारे पास कंट्यूशन है, ब्रूसेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो सॉफ्ट जो टिश्यू है, इंजरी होती है जिसमें जो है ब्रुंट आपको फोर्स देखने को मिलता है, जो कि लीड करता है हमारे ब्लीडिंग, मतलब कि स्किन के अंदर, ठीक है। तो इसमें मैं देखता हूँ, पहले इसमें फिगर दिया हुआ है कि नहीं, तो ये आपका कंट्यूशन है जो कि आपको देखने को मिलेगी। ब्रूसिंग मतलब कि स्किन के अंदर ही आपको ये देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा ऐसे ब्लीडिंग हो गई है, ठीक है। तो ये आपका कंट्यूशन होता है, जो कि हमारे मतलब कि देखें तो सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा ऐसे फोर्स की वजह से जो ब्लीडिंग है वो मतलब कि स्किन के अंदर ही आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ये मेनली होता कैसे है, तो कोई भी ऐसे चोट लगी, मान लो कि बॉल से है, तो किसी भी हिस्से पे चोट लगी, उसकी वजह से, फॉल की वजह से, या फिर ऐसे स्पोर्ट्स इंजरी, ठीक है। इसमें होता क्या है, तो ब्लो जो है मतलब कि फ्लो है, वो कैपिलरीज़ का रप्चर हो जाता है, उसकी वजह से ब्लीडिंग जो है स्किन के अंदर ही आपकी हो जाती है, और इसमें देखें तो इसी की वजह से डिस्कलरेशन इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब आगे हम बात करें तो इसमें क्या-क्या मतलब कि सिम्पटम्स होते हैं, तो इसमें स्किन डिस्कलरेशन होता है, ब्लू और पर्पल कलर के दिखते हैं, स्वेलिंग और इसके साथ-साथ टेंडरनेस देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपका सॉरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ का हिस्सा है, ठीक है। अब हम डायग्नोसिस में क्या करते हैं, तो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो ऐसे ही कलर आपका दिख जाएगा, ठीक है। इसमें मैनेजमेंट में हम लोग आइस का यूज़ करते हैं, रेस्ट के लिए बोलते हैं, पेन किलर हम लोग देते हैं, और हीट आफ्टर 48 आवर, ठीक है। तो ये सब हो गया। नर्सिंग केयर में हम लोग वही सब सेम ही चीज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं आइस, और एलिवेट करते हैं हम लोग एरिया को, ठीक है। असिस्ट करते हैं हीमोटोमा को, और इसके साथ साथ कंप्रेस करते हैं, और जेंटली हम लोग देखें तो पेन को हम लोग कंट्रोल करते हैं, एजुकेट करते हैं रेस्ट के लिए, ठीक है। अब हमारे पास एम्पुटेशन है। एम्पुटेशन की हम बात करें, कोई भी ऐसे रिमूवल हो रही है लिम्फ की या पार्ट ऑफ लिम्फ की, जो कि कोई भी ऐसे डिजीज़ कंडीशन से या इंजरी से या फिर कोई भी ऐसे सर्जिकल नीड की वजह से हो रही है, तो उसको हम लोग एम्पुटेशन बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई भी हम लोग मान लो कि कोई भी ऐसे मान लो गैंग्रीन है, गैंग्रीन हुआ है, तो गैंग्रीन की वजह से जो पैर है वो मतलब कि पूरा खराब हो गया है, तो उसको हम लोग काट के हटाते हैं क्योंकि वो फैल ना सके, ठीक है। तो इसमें जो रिमूवल ऑफ लिम्फ होता है, मान लो कि वो डिजीज़ की वजह से हटाया गया है, तो उसको हम लोग एम्पुटेशन बोलते हैं। कोई भी हाथ हो सकती है, लिम्फ हो सकती है, ठीक है। ऐसे आपको इसमें देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। वैसे तो ये क्लियर नहीं है, इसमें डाउनलोड सही से नहीं हुआ। इसमें होता कैसे क्यों है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब कि देखें तो सीवियर ट्रॉमा की वजह से गैंग्रीन हो गया, डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, कैंसर की वजह से, या फिर ऐसे कोई भी वैस्कुलर डिजीज़ है उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी देखें तो लॉस ऑफ इसमें ब्लड होता है, ठीक है। सीवियर डैमेज होता है, फिर टिश्यूज़ की मतलब कि ऐसे देखें तो डेथ होती है, और इसके साथ-साथ जो भी हमारा मतलब कि देखें तो हम लोग रिमूव करते हैं जो भी इन्फेक्शन है, उससे बचाने के लिए हम लोग एम्पुटेशन करते हैं, मतलब कि लिम्फ को ही काट देते हैं, ठीक है, ताकि इन्फेक्शन और कैंसर ये सब ना फैले। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में इसमें पेन होता है, को नॉन हीलिंग वुंड होता है जो कि हील नहीं हो पाता, इसके साथ-साथ लॉस ऑफ फंक्शन होता है, इन्फेक्शन, इसके साथ-साथ हम देखें तो टिश्यू के ऊपर ब्लैकनिंग देखने को मिलती है, ठीक है। डायग्नोसिस में हम देखें तो एक्स-रे, डॉपलर स्टडी हो गया, ब्लीडिंग टेस्ट हो गया, इसके साथ-साथ टिश्यू कल्चर में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद से हम आगे देखें तो हमारे पास मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट है। तो हम देखें तो हमारे पास सर्जिकल रिमूवल में देखें तो सर्जिकली हम लोग रिमूव कर रहे हैं, इसको ही एम्पुटेशन बोल रहे हैं। पेन मैनेजमेंट करते हैं, एंटीबायोटिक, और इसके साथ-साथ जो भी हमारे प्रोस्थेटिक फिटिंग होती है वो सब हम इसमें करते हैं, ठीक है।
इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट में देखें तो इसमें जो भी स्टैम्प चाहिए होता है ब्लीडिंग के लिए वो सब, या फिर ऐसे पेशेंट को कोई भी ऐसे मतलब कि एक्स्ट्रा उसको सपोर्ट चाहिए तो वो देते हैं। पेन मैनेजमेंट में इसके साथ-साथ जो भी पैंटम पेन होता है उसको हम लोग देखते हैं, स्टैम्प हम लोग केयर करते हैं, ड्राई, और इसके साथ-साथ जो भी बैंडेजिंग में इनकरेज करते हैं, फिजियोथेरेपी के लिए इन्फेक्शन से बचाते हैं, इमोशनल सपोर्ट देते हैं। और टीच करते हैं हम लोग जो भी प्रोस्टेटिंग ट्रेनिंग है, असिस्ट करते हैं सर्कुलेशन में। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारा मस्कुलोस्केलेटल इन्फेक्शन और ट्यूमर्स है, ठीक है? तो इसमें अगर देखें तो हमारे पास फर्स्ट जो है वो हमारे पास तो अब हम नेक्स्ट इसमें देखें तो हमारे पास ऑस्टियोमाइलिटिस है, ठीक है? इसमें अगर हम बात करें तो ऑस्टियोमाइलिटिस एक तरीके का सीरियस इन्फेक्शन होता है बोन का, ठीक है? इसमें बोन मैरो हो गया या फिर ऐसे कोई भी सराउंडिंग टिश्यू हो गया, उस जो कि कॉज़ होता है बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया कौन-सा होता है? तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है, ठीक है? जो कि बहुत ज़्यादा ऐसे कॉमन होता है, ठीक है? तो ये हो क्या रहा है, तो जो भी हमारा ऑस्टियोमाइलिटिस है तो ये जो है सीरियस इन्फेक्शन हो रहा है बोन में, बोन मैरो में और सराउंडिंग टिश्यूज़ में, ठीक है? जो बैक्टीरिया वो स्टेफाइलोकोकस है, ठीक है? आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जो कि ये पहले टिश्यू में होगा, टिश्यू से ये जो है बोन में पूरा ये अकर हो गया और ये जो है प्रॉब्लम कॉज़ करेगा और बोन मैरो को ख़राब करेगा, इस तरीके से होगा, ठीक है? ये आपको यहाँ आपको ये मतलब कि क्रोनिक स्टेज देखने को मिल रहा है, जो कि अभी सिर्फ़ ऊपर वाले हिस्से में है, ठीक है? और यहाँ पे एक्यूट है, और यहाँ पे आपको क्रोनिक मतलब कि ऐसे प्रॉपर जो बोन है उसके अंदर ये सराउंडिंग में घुस गया है, ठीक है? तो ये आपको हो गया। यहाँ पे आपको पस ये फ़ॉर्मेशन हो गया है, जो भी हमारी कट है वो देखने को मिल रहा है। इसमें जो भी हमारा स्क्लेरोसिस है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है? अब इसमें इटियोलॉजी क्या होता है, तो कोई भी ऐसे फ्रैक्चर हुआ है, ओपन फ्रैक्चर की वजह से सर्जिकल और जो भी इम्प्लांटेशन हम लोग कर रहे हैं, डायबिटिक जो फूट होता है इन्फेक्शन उसकी वजह से, ब्लड स्ट्रीम के इन्फेक्शन की वजह से, या फिर ऐसे कोई भी देखें तो पुअर मतलब कि इम्यूनिटी की वजह से ये होता है, ठीक है? पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो जो मतलब कि जर्म्स है, मतलब बैक्टीरिया है, वो एंटर करता है बोन में, ठीक है? ये जो है इन्फ्लेमेशन को कॉज़ करता है, इन्फ्लेमेशन से पस को फॉर्मेशन करता है, ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है, ठीक है? ब्लड स्ट्रीम सप्लाई को डिक्रीज़ कर देता है, ठीक है? बोन का नेक्रोसिस मतलब कि ऐसे सड़ाना स्टार्ट करता है, देन जो है क्रोनिक ये इन्फेक्शन को कॉज़ कर देता है, ठीक है? अब इसमें होता कैसे-कैसे है, तो इसमें अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे साइन और सिम्पटम्स हैं, जो इसमें पहले तो सडन मतलब कि बोन पेन स्टार्ट होता है, फिर आपके बहुत सारे ऐसे सीवियर फीवर और चिल्स देखने को मिलते हैं, स्वेलिंग, रेडनेस हो गया, वार्मथ आपको ओवर मतलब कि बोन्स के ऊपर देखने को मिलेगा, जो भी आपके ड्रेनेज देखने को मिलेगी वुंड से, और इसके साथ-साथ मूवमेंट है लिमिटेड हो जाएगा। आगे हम बात करें तो आगे हमारे पास टेस्ट है, तो एक्स-रे हम लोग कर सकते हैं, एमआरआई, बोन स्कैन, सीबीसी, ईसीआर और सीपीआर, ठीक है? इसके साथ-साथ बोन की हम लोग बायोप्सी करा सकते हैं, ठीक है? अब इसमें मैनेजमेंट क्या करते हैं, तो मेडिकल में हम लोग पहले तो बैक्टीरियल है तो बायोटिक देंगे, आईवी एंटीबायोटिक 4 हफ्ते 6 हफ्ते के लिए, पेन किलर देंगे, वुंड केयर करेंगे और इसके बाद से डिब्रीमेंट करेंगे, मतलब कि जो भी डेड टिश्यूज़ होंगे उसको हम लोग रिमूव करेंगे, ठीक है? सर्जिकल में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उस जो हिस्सा है उसी को रिमूव कर सकते हैं, डेड बोन है उसको रिमूव कर सकते हैं, जो भी बोन है उसकी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, इसके साथ-साथ एम्पुटेशन जो कि हम लोग सीवियर केसेस में करते हैं, ठीक है? नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग देखें तो इसमें वही टेम्परेचर को मेंटेन करना, वुंड हीलिंग को केयर करना, स्ट्रेन करना, इसके साथ-साथ आईवी जो एंटीबायोटिक है उसको देना, पेन किलर, और ये सब हम लोग एक-एक करके देते हैं। अब हमारे पास जो भी बेनाइन और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि बेनाइन को अगर देखें तो हमारे पास जो कि जिसको बोला जाता है नॉन कैंसरस ग्रोथ, मतलब कि ये जो बेनाइन ट्यूमर होता है एक तरीके का, दोनों ही अगर देखें तो कैंसर ही होता है, लेकिन बेनाइन जो है वो नॉन कैंसरस होता है। नॉन कैंसरस कैसे होता है, तो ये जो है मतलब कि एक ही जगह पे रहता है, ये कहीं और मतलब कि दूसरे जगह ट्रांसफ़र नहीं होता है, एक जगह पे हुआ कैंसर वहीं पे रहेगा, ठीक है? और यहीं पे अगर दूसरा देखें मैलिग्नेंट, जो कि हमारा कैंसरस होता है, मतलब कि अगर एक जगह पे हुआ ये कैंसर तो ये जो है धीरे-धीरे पूरे बॉडी में फैल सकता है, ठीक है? तो इसको हम लोग बेनाइन को इसीलिए नॉन कैंसरस बोलते हैं। ये जो है कैंसर नॉन कैंसरस ग्रोथ होता है बोन के अंदर, ठीक है? जो कि ऐसे मतलब कि स्प्रेड नहीं होता है, जिसको हम लोग ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा बोलते हैं और इसके बाद से ऑस्टियोमा बोलते हैं, ठीक है? इसमें अगर देखें तो क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, तो इसमें माइल्ड आपको
मतलब कि पेन देखने को मिलेगा, स्वेलिंग हो गया या फिर ऐसे स्लो ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसके साथ-साथ जो भी ऐसे देखें तो कोई भी ऐसे मेटास्टेसिस मतलब कि जो भी सेल्स हैं उसमें रैपिड ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा और इसके साथ-साथ वो स्प्रेड नहीं होंगे एक दूसरे से, ठीक है? ये हो गया। अब मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, इसमें ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, पेन को हम लोग मैनेज करते हैं, सर्जिकल रिमूवल करते हैं, पेनफुल और ये सब देखते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर की हम क्या बात करें, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर एक तरीके से कैंसरस ट्यूमर होता है जो कि सेपरेट होता है मतलब कि स्प्रेड होता है सॉरी, और ये मेटास्टेसाइज़ होता है मतलब कि ये इसके साथ-साथ फैलता भी है, रैपिड इसमें ग्रोथ होता है, रैपिड मतलब कि रिप्रोडक्शन होता है इस तरीके से, ठीक है? और इसके साथ-साथ हम देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोसार्कोमा बोलते हैं और मतलब कि कोलेंड्रो सार्कोमा बोलते हैं और यू इविंग ट्रॉमा मतलब कि ट्यूमर बोलते हैं, ठीक है? अगर हम आगे बात करें तो इसमें पर्सिस्टेंट आपको पेन देखने को मिलेगा, ठीक है? स्वेलिंग और मतलब कि ऐसे मास देखने को मिलेगा, वेट लॉस देखने को मिलेगा, पैथोफिजियोलॉजी, फ्रैक्चर और ये पेन फटीग देखने को मिलेगा, ठीक है? अब हम आगे बात करें तो हमारे पास डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, ठीक है? इसमें टेस्ट करेंगे, एमआरआई करेंगे और एक्स-रे करेंगे, बोन बायोप्सी और एएलपी लेवल देखेंगे। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, तो कीमोथेरेपी देंगे, फिर आपके जो भी रेडिएशन है वो हम लोग देंगे। इसके साथ-साथ हम लोग सर्जिकल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं जिसमें हम लोग एम्पुटेशन कर सकते हैं, ठीक है? और इसमें मैनेजमेंट में नर्सिंग मैनेजमेंट पे पेन को हम लोग मैनेज करेंगे, बायोप्सी और सर्जरी से ऐसे देखेंगे, मॉनिटर करेंगे, इन्फेक्शन को सपोर्ट करेंगे, मोबिलिटी में जो भी इमोशनल सपोर्ट है उसमें इसके साथ-साथ जो भी मतलब कि न्यूट्रिशन है हाई प्रोटीन का वो देंगे और कीमोथेरेपी और मतलब कि ऐसे साइड इफ़ेक्ट से भी बचाएँगे, ठीक है? सो नेक्स्ट हमारे पास बात करें तो ऑर्थोपेडिक मॉड्यूलिटीज़ है, ठीक है? ये होता क्या है, तो इसमें अगर देखें तो अलग-अलग जो भी हम लोग इसमें असेसमेंट मतलब कि जो भी हम लोग इसमें जो भी फ्रैक्चर हो रहा है या फिर ऐसे कुछ भी टूट रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो जो उसके अंदर हम लोग केयर और मैनेजमेंट करते हैं, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे, ठीक है? तो जिसमें हमारे पास कास्ट है, पहले कास्ट की हम बात करें, तो कास्ट जो है एक तरीके का अगर देखें तो पीओपी का हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं जो कि हमारे मतलब कि ऐसे जो भी हमारे बोन होता है टूटने की वजह से, ठीक है? इसमें होता क्या है, ये एक तरीके का हार्ड मतलब कि प्रोटेक्टिव शील्ड होता है जो कि हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना होता है या फिर ऐसे फाइबर ग्लासेस से बना होता है जो कि यूज़ हम लोग करते हैं इमोबाइल करने के लिए बोन को, ठीक है? और जो भी हमारा इंजर्ड बोन होता है उसको, ठीक है? इसमें होता क्या क्या किसको करते हैं, तो फ्रैक्चर हुआ हो तो उसमें कर सकते हैं या फिर कोई भी पोस्ट अगर रिडक्शन हुआ हो उसमें कर सकते हैं, सीवियर स्प्रिंग में कर सकते हैं, जो भी मतलब कि ब्रोक हुआ है आपका मतलब कि कार्टिलेज लिगामेंट उसमें बहुत सा ज़्यादा अगर हो गया है तो उसमें कर सकते हैं या फिर अगर देखें तो करेक्ट हम लोग कोई भी डिफ़ॉर्मिटी है तो उसको हम लोग अच्छा करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है? नर्सिंग रिस्पॉन्स क्या होता है, तो इसमें सीएमएस को देखते हैं, सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है, मूवमेंट या फिर ऐसे सेंसेशन प्रॉपर है या नहीं, ठीक है? तो इसमें अगर देखें तो ये जो है ड्राई रखना होता है इसको, इसके साथ-साथ जो भी लिम्फ है उसको मतलब कि फर्स्ट अगर देखें तो 24 मतलब कि एलिवेट करके रखना होता है 24 से 48 घंटे तक, ठीक है? इसमें अगर देखें तो कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं डालना होता है या फिर ऐसे टीच कर देते हैं पहले ही हम लोग कास्ट के बारे में, और ये जो है नेक्स्ट अगर देखें तो हम लोग जो भी टाइटनेस या फिर नमनेस और ऑर्डर को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है? ये आपका ऐसे मतलब कि मान लो कि आपको एक ना एक बार तो ज़रूर आपने देखा होगा, कभी किसी न किसी को, ठीक है? या फिर आप ही को हुआ होगा, ठीक है? सो नेक्स्ट हम तो हमारे पास स्प्लिंट है, जैसे कि आपको पता है स्प्लिंट मतलब कि देखने से ही लगता है कि कोई ऐसे सपोर्ट वाले सिस्टम होगा, ठीक है? तो ये जो भी आप देख रहे हो इमेज के अंदर, तो ये जैसा कि आपका मान लो कि ये फिंगर फ्रैक्चर हुआ है, तो इसमें ये जो है हिस्सा आपको सपोर्ट दे रहा है और ताकि मूवमेंट ना हो और प्रॉपर तरीके से बैलेंस हो, ठीक है? तो यही इसका काम होता है, ठीक है? स्प्लिंट एक तरीके का सपोर्टिव डिवाइस होता है जो कि आपके अलग-अलग कहीं भी ऐसे उँगली जो है उसके अंदर स्पेशली देखने को मिलता है या फिर लिम्ब में या फिर आपके रिब्स में भी, ठीक है? तो इसमें ये होता है कैसे, तो एक तरीके का सपोर्टिव डिवाइस होता है जो कि स्टेबल करता है आपके जो भी लिम्फ है मतलब कि लिम्फ के अंदर इंजरी हुई है, ठीक है? ये जो है कास्ट की तरह हम लोग नहीं होता है, जो भी हमारा मतलब कि ऐसे प्रॉपर पूरा ही राउंड करके नहीं होता है। ये आपका सिर्फ़ जिस जगह पे करना है उस जगह पे आपको सपोर्ट दे दिया गया और ऐसे
मतलब कि ज़्यादा आपको काम करना है तो उसमें यूज़ होता है, ठीक है। अगर हम यूजेस की बात करें तो स्वेलिंग इसमें मतलब कि इंजरी हो गया तो स्वेलिंग इंजरी की वजह से इसमें यूज़ होता है। फर्स्ट एड फ्रैक्चर में यूज़ होता है। इसके साथ साथ जो भी मतलब कि टेम्पररी इमोबाइल हुआ है तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। नर्सिंग केयर में हम लोग असेस करते हैं स्किन को, सिक्योर करते हैं जो भी मतलब कि स्प्लिंट की करेक्टली, ठीक है। रीअसेस करते हैं जो भी नर्व वस्कुलर मतलब कि जो भी स्टेटस है उसके बारे में एजुकेट करते हैं पेशेंट को और अवॉइड करते हैं हम लोग लूजिंग ऐसे, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास ट्रैक्शन है, ठीक है। ट्रैक्शन की हम बात करें तो इसमें देखें तो ये मतलब कि मान लो कि कोई भी इससे सपोर्ट होता है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे मान लो कि ये जो लेग है उसमें आपका ये ब्रोक हुआ है जिसको ये सपोर्ट दे के इसमें प्रॉपर तरीके से बैलेंस रखा गया है ताकि जो ये जुड़ाव है वो सही से हो जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये एक तरीके का एप्लीकेशन होता है जो कि पुल करता है, हमारे पुलिंग फोर्स होता है जो कि मतलब कि ऐसे बोन्स को अलाइन करता है। इसके साथ साथ जो पेन है उसको रिड्यूस करता है और इसके साथ साथ जो भी मसल है उसको उसके स्पाज्म को रिलीव करता है, ठीक है। इसमें टाइप्स होते हैं, स्किन ट्रैक्शन होता है जो कि आपके बंक ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद से स्केलेटल ट्रैक्शन होता है जो कि पिन्स हो गए या फिर ऐसे वायर्स हो गए उसमें यूज़ होता है, ठीक है। अब इसके प्रिंसिपल्स जो होते हैं, प्रिंसिपल मतलब कि देखें तो स्टेट मतलब कि अलाइनमेंट हो गया या फिर ऐसे वेट के हैंगिंग हो गई, कोई भी ऐसे फ्लोर को ना टच करना, ये हो गया। नेक्स्ट देखें तो इसमें जो भी मैनेजमेंट है तो प्रॉपर तरीके से अलाइन करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग वेट को फ्रीली हैंग करते हैं, जो भी मतलब कि इंस्पेक्ट करते हैं स्किन को। पिन साइड केयर को हम लोग देखते हैं, मतलब कि ROM एक्सरसाइज करते हैं, प्रिवेंट करते हैं हम लोग प्रेशर सोर को, और इसके साथ साथ चेक करते हैं जो भी सर्कुलेशन मतलब कि फ्रिक्वेंटली, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास क्राउच वॉकिंग है, ठीक है। क्राउच वॉकिंग जो है आप मान लो कि ऐसे आपने देखा ही होगा जिसको हम लोग बैसाखी भी बोलते हैं शायद, इसको बैसाखी शायद हिंदी में बोला जाता है, ये आपको देखने को मिला होगा जो कि यहाँ पे आप सपोर्ट लेके पकड़ लेते हो और इसको आप जो जो आपके जैसे ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें देखें तो वैसे मैंने फिगर ऐड शायद नहीं किया है। तो क्राउच जो है मतलब कि क्राउच वॉकिंग जो है एक तरीके का सपोर्ट होता है जो कि आपको ऐसे चलने में सपोर्ट करता है, ठीक है। ये लोअर लिम्ब फ्रैक्चर की वजह से यूज़ कर सकते हैं, सर्जरी में यूज़ कर सकते हैं या फिर ऐसे मतलब कि वीकनेस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ ग्वेंट होता है इसमें अगर देखें तो मतलब कि 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया या फिर ऐसे 4 पॉइंट हो गया। टीचिंग नर्सिंग टीचिंग में देखें तो इसमें मतलब कि क्राउच को हम लोग प्रॉपर हाइट के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। रेस्ट और ये सब में हम लोग मतलब कि रेस्ट वेट और ये सब देखते हैं, यूज़ करते हैं हम लोग ग्रैपिंग का करेक्टली एजुकेट करते हैं और अवॉइड करते हैं हम लोग वेट फ्लोर पे जाने से, और शूज़ को हम लोग प्रॉपर तरीके से पहनाते हैं, ठीक है। अब इसमें आगे हम बात करें तो मस्कुलोस्केलेटल इन्फ्लेमेशन है, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट जो है वो ब्रूसिटाइस है, ठीक है। ये जो है इन्फ्लेमेशन होता है ब्रूसा का, ठीक है। इसमें फ्लूइड फिल्ड मतलब कि सेक होता है नियर जॉइंट्स, ठीक है। तो इसमें होता क्या है तो इसमें ओवर यूज़ हो जाता है या फिर ऐसे प्रेशर का यूज़ या फिर ऐसे रेपिटेशन मूवमेंट ट्रॉमा की वजह से होता है। और इसमें होता क्या है तो इसमें साइन और सिम्टम्स में लो मतलब कि लोकल स्वेलिंग देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो भी वार्मथ आपको देखने को मिलता है, इस पेन और आपकी जो भी मूवमेंट है उसमें और स्टिफनेस देखने को मिलता है, ठीक है। डायग्नोसिस में क्या होता है तो डायग्नोसिस में हम लोग क्या क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन अल्ट्रासाउंड करते हैं, और मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं तो रेस्ट के लिए बोलते हैं, आइस के लिए, नसेट्स के लिए। इसके साथ साथ जो भी मतलब कि स्टेरॉयड इंजेक्शन के लिए और फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए बोलते हैं। नर्सिंग केयर में क्या करते हैं तो आइस एप्लीकेशन हो गया, फिर पेन असेसमेंट हो गया, आरोमा हो गया, या फिर ऐसे जो भी हमारे प्रेशर है उसको अवॉइड करना, या फिर जो भी एजुकेशन है उसको मतलब कि ऐसे एजुकेट एजुकेट करते हैं एक्टिविटी के मॉडिफिकेशन में, ठीक है। इसके बाद से आगे हम देखें तो जो भी हमारे साइनोविटाइस है, ठीक है। साइनोविटाइस जो है हमारे इन्फ्लेमेशन हो जाती है साइनोवियल मेम्ब्रेन में, ठीक है, जो भी हमारे जॉइंट्स होती हैं उसके अंदर। इसमें इंजरी से या फिर ओवर यूज़ या फिर कोई भी रोमेटिक डिजीज से ये इन्फेक्शन से हो सकती है।
होता क्या है, तो साइंस में हम देखें तो इसमें जॉइंट्स की स्वेलिंग हो जाती है, वार्मथ देखने को, पेन और स्टिफनेस देखने को मिलती है। डायग्नोसिस में हम लोग यूएसजी करते हैं, एमआरआई और साइनोवियल फ्लूइड टेस्ट करते हैं। मैनेजमेंट में हम लोग रेस्ट, नसेड्स और इसमें अगर देखें तो आइस हम लोग टेस्ट करते हैं, इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं इन्फेक्शन को, और इसके साथ साथ जो भी स्टेरॉइड है उसको इंजेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग सपोर्ट देते हैं, पेन को मैनेज करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं जो भी मतलब कि स्वेलिंग है, एजुकेट करते हैं, रेस्ट और जो भी आपके मतलब कि ग्रेजुअल मूवमेंट है, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास अर्थराइटिस है, ठीक है। तो ये जो है इन्फ्लेमेशन होता है वन और मोर जॉइंट्स का, ठीक है। ये जो है देखें तो इसमें पेन और जो भी स्टिफनेस है उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। टाइप्स की हम बात करें तो इसमें देखें तो ऑस्टियो अर्थराइटिस होता है, ठीक है। रिमोटेड अर्थराइटिस होता है, ग्वेंटी अर्थराइटिस होता है, ठीक है। इसमें अर्थराइटिस में होता ये है कि जो दो जॉइंट्स हैं, ठीक है, आपके मान लो कि ये दो जॉइंट्स हैं, इसमें आपको मतलब कि ऐसे पेन और स्टिफनेस मतलब कि ऐसे बहुत ज़्यादा दोनों जुड़ाव होने लगती हैं, ठीक है, जॉइंट्स जो है जुड़ने लगती हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, तो इसमें डैमेज हो जाता है जो भी आपके कार्टिलेज होता है, ठीक है। इसमें इन्फ्लेमेशन होता है पहले, फिर आपके पेन आपको देखने को मिलती है, स्वेलिंग होती है और आपको बहुत ज़्यादा ऐसे पेन देखने को मिलता है। ये मेनली ओल्ड एज में ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें जॉइंट पेन होता है, स्वेलिंग होता है, स्टिफनेस होता है मॉर्निंग में, और आपको लिमिटेड मूवमेंट और इसमें वार्मथ देखने को मिलता है, ठीक है। डायग्नोसिस में एक्सरे करते हैं, बोन की हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं, ठीक है, और साइनोवियल फ्लूइड की टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें देते क्या हैं, तो नसेड्स देते हैं, इसके साथ साथ स्टेरॉइड्स और डिमार्ड्स, ठीक है। इसके साथ हम जो भी फिजियोथेरेपी है उसको लिए बोलते हैं, हॉट एंड कोल्ड थेरेपी देते हैं, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में इनकरेज करते हैं एक्सरसाइज के लिए, जो भी हम लोग वार्मथ बात, और इसमें देखें तो पेन मैनेजमेंट हो गया, मॉनिटर करें मेंटेन करते हैं हम लोग जॉइंट के अलाइनमेंट में, टीच करते हैं हम लोग सपोर्ट और जो भी डिवाइस है उसमें, ठीक है। और इसके साथ साथ वेट हम लोग कंट्रोल करते हैं, बैलेंस करते हैं हम लोग, डाइट को टीच करते हैं, जो भी हमारे इन मतलब कि एनर्जी कंजर्वेशन है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास जो इसमें जो भी स्पेशलाइज थेरेपीज़ होती हैं, अल्टरनेटिव थेरेपीज़ होती हैं मस्कुलोस्केलेटल की, उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट जो है फिजियोथेरेपी है। फिजियोथेरेपी क्या होता है, तो ये एक तरीके का थेरेपी होता है जो कि यूज़ करता है एक्सरसाइज का, हीट का, कोल्ड का, और जो भी मसाज होते हैं उसमें ये, और इसके साथ साथ मूवमेंट ट्रेनिंग का, ठीक है, जो कि आपके ऐसे इम्प्रूव करती है जो भी मोबिलिटी है उसमें, और रिड्यूस करती है पेन को, ठीक है। अब जॉइंट्स क्या क्या है इसमें, तो यूजेस क्या है, तो इसमें जॉइंट्स की स्टिफनेस देखने को मिलती है, फ्रैक्चर रिहैबिलिटेशन देखने को मिलती है, मसल्स के वीकनेस देखने को मिलती है, अर्थराइटिस देखने को मिलती है, और वीक आपको ऐसे बैक पेन देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम इसमें आगे बात करें तो हमारे पास जो भी बेनिफिट्स हैं उसमें क्या क्या होते हैं, तो इसमें इम्प्रूव करते हैं हम लोग जो भी स्ट्रेंथ होती है उसमें, ठीक है। इसके साथ साथ रिड्यूस करते हैं हम लोग पेन को, इन्हेंस करते हैं हम लोग फ्लेक्सिबिलिटीज़ को, ठीक है, और इम्प्रूव करते हैं जो भी डिफॉर्मिटी होती है उसमें, इम्प्रूव करते हैं बैलेंस और इसमें वॉकिंग को, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसमें हम दूसरा देखें तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होती है, तो इसमें हेल्प करते हैं हम लोग पेशेंट को परफॉर्म करने के लिए डेली एक्टिविटी, जिसमें हम देखते हैं जो भी अब अडेप्टिव टूल्स हो गए और मॉडिफाइड हम लोग ऐसे टेक्निक का यूज़ करते हैं, ठीक है। मेनली इसमें देखें तो जो भी अर्थराइटिस के पेशेंट है, एम्पुटेशन के पेशेंट हैं, या फिर स्पाइनल इंजरी, स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, उनको दिया जाता है। बेनिफिट्स जो है इंक्रीज हो जाता है इंडिपेंडेंसी, ठीक है, हेल्प करता है सेल्फ केयर में, इम्प्रूव करते हैं ये क्वालिटी ऑफ हेल्थ में, ठीक है। थर्ड अगर देखें तो इसमें हीट मतलब कि थेरेपी है, जिसको हम लोग थर्मोथेरेपी बोलते हैं, ठीक है। इसमें यूज़ क्या होता है, तो इसमें मसल के स्पाज्म के लिए, जॉइंट स्टिफनेस में, और इसमें देखें तो क्रोनिक पेन में होता है। इसमें होता क्या है, तो इसमें रिलैक्सेशन मतलब कि मसल्स हम लोग करते हैं, जो भी मसल्स है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं ब्लड फ्लो में, ठीक है। कोल्ड थेरेपी है जिसको हम लोग कैरियोथेरेपी बोलते हैं, ठीक है। यूजर्स में देखें तो इसमें जो भी एक्यूट इंजरी है उसमें देखते हैं, इसके साथ साथ जो भी स्वेलिंग है और स्प्रिंग और स्ट्रेन में देखते हैं, ठीक है। बेनिफिट क्या होता है, तो इसमें रिड्यूस हो जाता है इन्फ्लेमेशन, डिक्रीज हो जाता है पेन। मसाज थेरेपी है, तो मसाज थेरेपी में जो भी
मसल टेंशन वाले लोग हैं या फिर बैक पेन या फिर स्ट्रेस वाले पेशेंट्स हैं, उनके लिए होता है। बेनिफिट क्या होता है, तो सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से होता है और इसके साथ-साथ रिलैक्सेशन मतलब कि रिलीफ मिलता है स्टिफनेस से, ठीक है। एक्यूपंक्चर है, एक्यूपंक्चर की हम बात करें तो ये एक तरीके का चाइनीज़ थेरेपी है जिसमें नीडल को हम लोग थिन नीडल को इंसर्ट किया जाता है, जो कि मतलब कि स्पेसिफिक पोजीशन पे होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं एक्यूपंक्चर का। अब इसमें ये यूज़ किसके लिए होता है, तो क्रोनिक पेन में, बैकएच में या फिर ऐसे ऑस्टियो आर्थराइटिस में, ठीक है। तो इसमें आगे हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है कैरियोप्रैक्टिक थेरेपी है, ठीक है। इसमें अगर देखें तो मैनुअली हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं स्प्रिंग का, ठीक है, स्प्लिन का, और ये जो है रिलीव करता है पेन को, इम्प्रूव करता है मोबिलिटी को, ठीक है। यूज़ कहाँ पे होता है, बैक पेन में, नेक पेन में और जॉइंट की जो भी डिस्फंक्शन है उसमें, ठीक है। योगा और मेडिकेशन है जो कि आप जानते ही होंगे, ये क्रोनिक पेन में, अर्थराइटिस में, मसल स्टिफनेस में और इसके साथ साथ स्ट्रेस की मतलब कि रेगुलेशन में काम आता है, ठीक है। अब इसमें आगे देखें तो बेनिफिट्स क्या होता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी अब इसमें बनती है, पोस्चर इम्प्रूव होता है, इसके साथ साथ रेगुलेट होता है जो भी स्ट्रेस है, ठीक है। देन आगे बात करें तो हमारे पास जो भी मतलब कि मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर्स है उसको देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट जो है ऑस्टियोपोरोसिस है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, तो इसमें जो है ये एक तरीके का मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर है, जो कि बोन जो है वीक और मतलब कि पोरस हो जाता है, मतलब कि इसमें छोटे छोटे होल्स हो जाती हैं। होल्स कैसे होती हैं, मान लो कि ये बोन है, अब बोन जो है मतलब कि कुछ भी डिसऑर्डर हुआ है, उसमें होता ये है कि जो बोन है, बोन से ही कैल्शियम जो है वो ब्लड लेने लगता है और इसमें जो है बोन जो है गलने लगता है, ठीक है। तो गलने की वजह से जो है बोन बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, उसको जो होल्स बनती है उसको हम लोग पोरस बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपको जो भी मतलब कि ऐसे देखें तो लॉस ऑफ बोन मास हो जाता है, ठीक है। इसके साथ-साथ जो मतलब कि देखें तो फ्रैक्चर की जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, क्योंकि अगर पोर है तो बोन ऐसे ही वीक हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो जाती है हमारे बोन से, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें etiology कॉजेज़ क्या होते हैं, तो एजिंग में होता है, ठीक है। कोई भी ऐसे पोज़ियल जो वुमेन है जिसमें एस्ट्रोजन की कमी है, तो उसकी वजह से हो सकता है। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से हो सकता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्टेरॉयड या स्मोकिंग, अल्कोहल, फैमिली की हिस्ट्री की वजह से इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये होता कैसे है, तो जो बोन फॉर्मेशन है मतलब कि बोन के ब्रेकडाउन को ऐसे दिखाता है और इसकी वजह से देखें तो डिक्रीज़ हो जाता है बोन की डेंसिटी, ठीक है। अब बोन की डेंसिटी है देखें तो इसमें वीक आपकी बोन देखने को मिलती है और ये जो है फ्रैक्चर को दिखाता है, ठीक है। इसमें अगर देखें तो इस मतलब कि स्पेसिफिकल आपको स्प्लिंग और इसके साथ-साथ हिप और जो भी आपके ब्रेस्ट हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें जो मतलब कि देखें तो साइन और सिम्पटम में बैक पेन आपको होने लगता है, जो भी मतलब कि स्टॉपेड पोस्चर देखने को मिलता है, लॉस ऑफ हीट और इसके साथ-साथ फ्रेंजियल बोन जो भी आपके स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ठीक है। इसमें अगर देखें तो हमारे पास DEXA स्कैनिंग हम लोग करते हैं, एक्सरे करते हैं, कैल्शियम और जो भी विटामिन डी है उसका लेवल देखते हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें तो मेडिकल मैनेजमेंट है, इसमें देखें तो कैल्शियम और जो भी विटामिन डी है उसको देते हैं, ठीक है। जो भी फॉस्फोनाइट है तो उसको हम लोग देते हैं, कैल्सिटोनिन देते हैं, इसके साथ-साथ जो भी हार्मोन है उसको हम देते हैं, इसके साथ-साथ जो भी हमारे मतलब कि मेडिकल पेन मेडिकेशन है वो देते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो इसमें हम लोग जो भी प्रॉब्लम्स है उससे बचाते हैं। फॉल रिस्क हो गया, टीच करते हैं हम लोग वुड बियरिंग के बारे में, कैल्शियम, सनलाइट एक्सपोज़र अवॉइड करते हैं, स्मोकिंग के लिए इंश्योर करते हैं कि जो घर है वो सही हो और इसके साथ-साथ प्रॉपर पोस्चर में काम करते हैं और डिवाइस को हम लोग प्रॉपर तरीके से मोबाइल करते हैं, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास ऑस्टियोमलेशिया है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें अगर देखें तो ऑस्टियोमलेशिया क्या, तो मतलब कि इसमें ऑस्टियोमलेशिया में देखें तो सॉफ्टनिंग आपको बोन में देखने को मिलती है एडल्ट के अंदर, और इसमें अगर देखें तो विटामिन डी की जो भी डिफिशियंसी है उससे आपको देखने को मिलता है। लीडिंग जो है ये पुअर की मतलब कि ऐसे जो भी मिनरल्स हैं मतलब कि पुअर मिनरल हो जाती हैं इसके अंदर उसकी वजह से, ठीक है। तो इसका कॉज क्या होता है, तो मतलब कि सनलाइट आप ज़्यादा नहीं ले रहे हो, मतलब विटामिन डी नहीं ले रहे हो, ठीक है।
और पुअर आप डाइट ले रहे हो या फिर जो भी माल एब्जॉर्प्शन हो गया किडनी प्रेगनेंसी की वजह से होता है, ठीक है। और इसमें पैथोफिजियोलॉजी की हम बात करें तो वीक विटामिन डी, डिक्रीज आपको कैल्शियम एब्जॉर्प्शन हो गया, सॉफ्ट और जो भी आपकी वीक मतलब बोन देखने को मिलता है, बोन जो भी आपका पेन है और डिफॉर्मिटी है तो ये सब इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें साइन और सिम्टम्स में बोन पेन, मसल वीकनेस, ये डिफ़िकल्टी वॉकिंग और ये आपको लेग के अंदर फटीग देखने को मिलता है, ठीक है। साइन मतलब कि डायग्नोसिस देखें तो कैल्शियम विटामिन डी देखते हैं, कैल्शियम देखते हैं, इसके साथ-साथ हम लोग एक्स-रे करते हैं, ठीक है। इसमें मेडिकेशन देखें तो हमारे पास विटामिन डी सप्लीमेंट्स देते हैं, कैल्शियम की फॉस्फेट देते हैं, फास्फोरस और ये सब सन के एक्सपोज़र में जाने को बोलते हैं, ठीक है। इसमें अगर आगे हम बात करें तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग जो भी विटामिन डी है उसकी डाइट बढ़ाते हैं, जो भी इनकरेज करते हैं सनलाइट में जाने के लिए 15 से 30 मिनट डेली, असिस्ट करते हैं वॉकिंग में, जो भी हमारे अलग-अलग कंडीशंस है उसको हम लोग इसमें देते हैं, ठीक है। देन हमारे पास अगर नेक्स्ट देखें तो पैगेट्स डिजीज़ है, ठीक है। इसमें होता ये है कि ये एक तरीके का क्रोनिक मतलब कि डिसऑर्डर होता है जो कि बोन का होता है। इसमें एबनॉर्मल लार्ज और वीक और इसके साथ-साथ मतलब कि डिफ़ॉर्म्ड ऐसे देखने को मिलता है, जो कि हमारे एक्सेसिव बोन के ब्रेकडाउन और जो भी हमारे मतलब कि इर्रेगुलर फॉर्मेशन की वजह से होता है, ठीक है। इसमें इथियोलॉजी की हम बात करें तो इथियोलॉजी में आपको अननोन ऐसे कॉज़ देखने को मिलेगा, जेनेटिक आपको ऐसे लिंक देखने को मिलेगा, वायरल आपको इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी की हम बात करें तो इसमें एक्सेस आपको मतलब कि बोन की डिस्ट्रक्शन हो गया या फिर आपको रैपिड मतलब कि न्यू बोन फॉर्मेशन हो गया, बोन की जो भी बोन है वो आपका इनलार्ज हो गया, सॉफ्ट और इसके साथ-साथ मतलब कि फ्रैगल और डिफ़ॉर्मिटी इसमें फाइनली देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट हम इसके साइन और सिम्पटम्स की बात करेंगे। बोन पेन, इनलार्जमेंट और इसमें बाउल्ड आपको लेग हो गया, हियरिंग लॉस और इसमें अगर देखें तो बोन की वार्मथ और फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसमें हम देखें तो इसमें जो भी हमारे डायग्नोसिस है उसमें एक्स-रे, एएलपी हम लोग टेस्ट करेंगे, बोन की स्कैनिंग करेंगे, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग बिसफॉस्फेट देंगे, ठीक है। कैल्सीटोनिन देंगे, इसके साथ-साथ जो भी हमारे ऐसे पेन किलर देंगे और असिस्टिव मतलब कि डाइट देंगे, ठीक है। इसमें आगे हम देखें तो हमारे पास जो भी डायग्नोसिस मतलब कि नर्सिंग मैनेजमेंट है उसमें देखें तो इसमें जो भी हम पेन है उसको असेस करेंगे, जो भी प्रिवेंट है फॉल कर से बचाएँगे, टीच करेंगे। इसके साथ-साथ जो भी हमारे अलग-अलग इनकरेज करेंगे सेफ मतलब एक्सरसाइज में, हियरिंग में विटामिन सी, डी और कैल्शियम को बढ़ाएँगे। डाइट को हम लोग ऐसे एजुकेट करेंगे प्रॉपर तरीके से लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज के लिए। सो नेक्स्ट हम बात हमारे स्पाइनल कॉलम जो डिफेक्ट होता है और डिफॉर्मिटी के बारे में, ठीक है। इसमें हम देखें तो फर्स्ट देखेंगे स्पाइनल ट्यूमर्स के बारे में। अगर हम देखें तो इसमें होता क्या है, तो इसमें एब्नॉर्मल मासेस जो है मतलब कि मास जो है वो सेल के अंदर या फिर अराउंड जो भी हमारे स्पाइनल कॉर्ड है या वर्टिब्रास हैं उसके अराउंड ऐसे एब्नॉर्मल मास देखने को मिलते हैं, जो भी सेल्स होते हैं उसके, ठीक है। ये जो है आपके बेनाइन भी हो सकते हैं, मैलिग्नेंट भी हो सकते हैं, मतलब कि कैंसरस, नॉन कैंसरस भी हो सकते हैं, जो कि हमारे मतलब कि ऐसे नर्व को बहुत ज़्यादा कॉज़ करते हैं, पेन और पैरालिसिस के भी चांसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम अगर देखें तो इथियोलॉजी कॉजेज़ की बात करें तो प्राइमरी अगर देखें, प्राइमरी ट्यूमर जो है वो हमारा बोन और जो भी नर्व टिश्यूज़ है उससे होता है, ठीक है। इसके बाद से मेटास्टेसिस है दूसरा कॉज़, जो कि हमारे ब्रेस्ट और मेटास्टेसिस का मतलब ये है कि जो आपका सेल हुआ है वो रैपिड तरीके से मतलब कि उसमें डिवीज़न हो रहा है, ठीक है, रैपिड डिवीज़न हो रहा है, उसकी वजह से कैंसर कहीं और हुआ है और फैल कहीं और गया है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, लंग्स कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया, तो वहाँ से है, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, रेडिएशन एक्सपोज़र हो सकता है उसमें, ठीक है। इसके बाद से हम आगे बात करें तो हमारे पास जो भी पैथोफिजियोलॉजी है उसका है, ठीक है। तो इसमें ट्यूमर ग्रोथ हो गया, इसमें जो ट्यूमर ग्रोथ की वजह से जो भी हमारा कंप्रेशन होने लगता है स्पाइनल कॉर्ड और नर्व का रूट, ठीक है।
ट्यूमर ग्रोथ कैसे हो रहा है, तो ये जो है एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है सेल का या फिर ऐसे मसल का, तो उसकी वजह से होता है, जो कि कंप्रेस करने लगता है स्पाइनल कॉर्ड और जो भी हमारे नर्व रूट है, वो जो कि रिड्यूस कर देता है ब्लड फ्लो को, और इसकी वजह से नर्व डैमेज होने लगता है, पेन, वीकनेस और इसमें सेंसरी लॉस देखने को मिलता है। फीचर्स क्या होते हैं, तो इसमें सेवरल बैक पेन, वीकनेस, वीकेंड आपको आर्म्स और लेग्स देखने को मिलते हैं, नमनेस और जो भी मतलब कि टिंगलिंग है वो देखने को मिलता है, लॉस ऑफ मतलब कि ब्लैडर और जो भी आपके बाउल कंट्रोल है उसमें डिफ़िकल्टी देखने को मिलता है, स्पाइनल डिफ़ॉर्मिटी देखने को मिलता है। अब इसमें देखें तो हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इसमें एमआरआई और सीटी स्कैन, एक्स-रे और बायोप्सी, सीबीसी और ट्यूमर के हम लोग ऐसे मार्कर से चेक कर सकते हैं, ठीक है? अब इसमें हम देखें तो मैनेजमेंट है, जो भी पेन किलर है वो दे सकते हैं, स्टेरॉइड हम लोग दे सकते हैं, कीमोथेरेपी करा सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी कर सकते हैं, ठीक है? अब इसमें सर्जिकल में देखें तो सर्जिकल में हम जो भी ट्यूमर है उसको रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि मैलिग्नेंट ट्यूमर है, सॉरी बिनाइन ट्यूमर है, तो उसको हम लोग हटा सकते हैं कट करके। फिर हम देखें तो लिम्बेक्टॉमी कर सकते हैं, ठीक है? इसके साथ-साथ जो भी स्पाइनल मतलब कि स्टेबलाइज़ेशन है, रॉड्स और जो भी प्लेट्स का, ये सब हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग पेन असेसमेंट, मोबिलिटी, प्रेशर सोर, जो भी न्यूरल चेक है, हेल्प करेंगे एडीएल में, ठीक है? इमोशनल बाउल जो भी आपके सपोर्ट्स हैं वो सब हम देंगे, ठीक है? इसके बाद से हमारे पास देखें तो हमारे पास नेक्स्ट जो कंडीशन है वो हमारे पास प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ठीक है? इसमें होता क्या है, तो ये जो है मतलब कि कोई भी ऐसे बल्गिंग और रप्चर हो जाता है हमारे डिस्क का, वर्टिब्रास का, ऐसे कंप्रेशन होने से जो भी जो है स्पाइनल नर्व्स को ऐसे प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, ठीक है? होता क्यों है, किसकी वजह से होता है, तो ये एजिंग में होता है, ठीक है? डिस्क जो है वो डिजनरेट होने लगता है। इसमें अगर देखें तो हैवी वेट उठाने की वजह से, ओबेसिटी और सडन जो ट्विस्टिंग है उसकी वजह से या ट्रॉमा की वजह से होता है, ठीक है? कैसे ये होता है, तो डिस्क जो है उसके मतलब न्यूक्लियस जो है वो ब्लिंक्स कर जाते हैं, जो भी हमारे मतलब कि एन्यूल्स होती हैं उसमें, ठीक है? तो ये जो है कंप्रेस करती हैं नर्व्स के रूट्स को, ठीक है? इन्फ्लेमेशन और उसके साथ-साथ पेन ये करती हैं बहुत ज़्यादा ऐसे नर्व पाथवे में, ठीक है? अब हम आगे देखें तो हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स हैं, ठीक है? इसमें लो बैक पेन हो गया, रेडिएशन हो गया, नमनेस और टिंगलिंग हो गया, फिर मसल वीकनेस और जो भी आपकी डिफ़िकल्टी हो गई ब्रीथिंग में, सिर्फ़ आप फिर आपके जो भी वर्ड्स और कफिंग हो गया, ठीक है? इस तरीके से। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट है, तो इसमें एमआरआई हो गया, फिर एक्स-रे हो गया, सीटी स्कैन और जो भी आपके मतलब कि स्ट्रेट लेग राइज़िंग टेस्ट है वो हो गया, ठीक है? अब इसमें करते क्या हैं, तो देते मेडिसिन में नसेड्स हम लोग दे सकते हैं, मसल के रिलैक्सेंट हम लोग दे सकते हैं, जो भी बेड रेस्ट है वो, और फिजियोथेरेपी, हॉट एंड कोल्ड, और ये इसमें हम लोग जो भी इंडी एपिड्यूरल स्टेरॉयड इंजेक्शन है वो सब हम दे सकते हैं, ठीक है? सर्जिकल में हम लोग जो भी देखें तो डिस्टेक्टोमी कर सकते हैं, लेमेंटोमी कर सकते हैं, फिर स्पाइनल फ्यूज़न कर सकते हैं, ठीक है? जो भी हमारे मतलब कि इसमें अगर आगे देखें तो नर्सिंग मैनेजमेंट में पेन को कंट्रोल करना, लैग रोल जो भी टेक्निक है, और इसके बाद से टीचिंग कर सकते हैं, जो भी प्रिकॉशंस हैं अवॉइड कर सकते हैं, ब्लेंडिंग और लिफ्टिंग और ट्विस्टिंग, फायर मैट्रेस दे सकते हैं, और इसके साथ साथ फार्म मैट्रेस, ठीक है? इसके साथ-साथ इनकरेज कर सकते हैं फिजियोथेरेपी के लिए, पोस्ट वुड और जो भी हमारे नर्व मस्कुलर चेक है वो सब हम कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है पॉट्स स्प्लीन है, ठीक है? इसमें अगर देखें तो जो भी स्पाइनल, इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, ठीक है? ट्यूबरकुलोसिस जो है हमारे मतलब कि ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन जो है वर्टिब्रास के अंदर कॉज़ होता है, ठीक है? ये मेनली मतलब कि डिस्ट्रक्शन, डिफ़ॉर्मिटी और हमारी नर्व को कंप्रेस करने लगता है, ठीक है? इसमें देखें तो कॉजेज़ क्या होती हैं, तो वही कॉजेज़ होते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन होता है, ठीक है? या फिर स्प्रेड होता है लंग से, या फिर ऐसे देखें तो ये मतलब कि स्पाइनल नोड से, ठीक है? होता कैसे है, तो ट्यूबरकुलोसिस जो है वो राइज़ हो जाता है हमारे, रीच कर जाता है हमारे वर्टिब्रा को, ठीक है? ये जो है अगर देखें तो बोन के मतलब कि डिस्ट्रक्शन में देखने को मिलता है। देन जो है हमारे मतलब देखें तो कोलैप्स हो जाता है, और इसकी वजह से आपको ऐसे क्रिप्टोनिक ऐसे डिफ़ॉर्मिटी देखने को मिलती है। एब्सेस फॉर्मेशन मतलब कि देखने को मिलता है। देन जो है ये देखें तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड ऐसे कंप्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है?
साइन और सिम्टम्स में बैक पेन होगा, फिर फीवर और नाइट स्वेटिंग होगी, और इसके साथ साथ वेट लॉस, स्पाइनल डिफॉर्मिटी, फिर आपके कोल्ड एब्सेस होगा, इसके साथ साथ वीकनेस और पैरालिसिस होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास डायग्नोसिस है, एक्सरे, एमआरआई, फिर ईसीआर, और इसके साथ साथ टीबी के हम लोग मॉन्टेक्स टेस्ट करेंगे, बायोप्सी, और इसके साथ साथ जैन एक्सपर्ट्स हम लोग टेस्ट करेंगे, ठीक है। मेडिकल में हम लोग जो भी टीबी में हम लोग देते हैं वो सारे मेडिकेशंस हम लोग देंगे, ठीक है, जो कि हमारा एटीटी हो गया, एनाल्जेसिक देंगे, और इसके साथ साथ जो भी हमारे न्यूट्रिशनल सपोर्ट है वो देंगे, ठीक है। अब हम इसमें सर्जिकल में देखें तो सर्जिकल में हम लोग एब्सेस ड्रेनेज कर सकते हैं, जो भी उसमें पस बना है या फिर कुछ भी ऐसे फ्लूइड है तो उसको हम लोग ऐसे ड्रेन आउट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। स्प्लीन को हम लोग ऐसे स्पाइनल को जो है मतलब कि सही कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से हम देखें तो हमारे पास वो जो भी हमारा मतलब कि डिकम्प्रेशन सर्जरी हम लोग कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास जो भी हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट है, एडमिनिस्टर करेंगे हम लोग एटीटी रेगुलर, मेंटेन करेंगे स्पाइनल को, और हाई प्रोटीन डाइट देंगे, प्रिवेंट करेंगे प्रेशर को, मेंटेन करेंगे न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को, इन मतलब कि एजुकेट करेंगे, असेस करेंगे जो भी मतलब कि सपोर्ट चाहिए उसको, और इसके साथ साथ पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हम लोग उसको हेल्प करेंगे। रिहैबिलिटेशन है, रिहैबिलिटेशन क्या होता है, तो एक प्रोसेस होता है जिसमें जो पीपल है, रिहैबिलिटेशन का सिंपल मतलब है कि सुधार के अंदर, ठीक है, जो कि हमारा ऐसे देखें तो हेल्प करता है पेशेंट को रिस्टोर होने में, जो भी फंक्शंस हैं, मोबिलिटीज़ हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, इंडिपेंडेंस है, कोई भी सर्जरी, इंजरी या फिर ऐसे डिसेबिलिटीज़ के होने के बाद। कॉम कॉम इसमें अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो ये किसके साथ काम करते हैं और कैसे ये मतलब कि एसोसिएटेड होता है दूसरे से, तो रिहैबिलिटेशन में आपको फिजियोथेरेपिस्ट और मतलब कि फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, पेन मैनेजमेंट, जो भी असिस्टिव डिवाइसेस है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और इसके साथ साथ वोकेशनल आपको ट्रेनिंग मिलता है, ठीक है। गोल्स क्या होता है, तो इम्प्रूव करना एडीएलएस को, ठीक है। इसके बाद से मोबिलिटीज़ को रिड्यूस करना, पेन को प्रिवेंट करना, डिफॉर्मिटीज़ को, इसके साथ साथ इम्प्रूव करना लाइफ के ऐसे क्वालिटी को, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास प्रोस्थेसिस है, ठीक है। इससे होता क्या है, तो जो भी हमारे ऐसे आपने देखे होंगे कि आर्टिफिशियल जो हैंड्स और मतलब कि हाथ और पैर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, जो कि बॉडी के पार्ट्स अगर नहीं है तो उसके जगह पे ये लगाया जाता है, जो कि ऐसे देखे तो मतलब कि एम्पुटेशन के बाद यूज़ होता है, ठीक है। टाइप्स क्या होता है, तो ये अपर और लोअर होते हैं, जिसमें अपर के जो भी एक्सट्रीमिटीज़ हैं उसमें आर्म्स और हैंड्स हो गए, ठीक है। और इसमें लोअर में देखें तो हमारे पास जो भी फीट और लेग हैं वो देखा जाता है, ठीक है। इसमें केयर हम लोग करते हैं, जो भी स्टैम्प हाइजीन हो गया, इसके साथ साथ फिट हो रहा है अवॉइड करते हैं, मॉइस्चर को डेली हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं, रेडनेस को, ठीक है। नर्सिंग केयर में वही सब हम लोग करते हैं। स्टैम्प के बारे में हम लोग मतलब कि ऐसे बताते हैं, प्रिवेंट करते हैं इन्फेक्शन को, इनकरेज करते हैं। इसके बाद से जो भी सपोर्ट है, हेल्प है, ये सब ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, ठीक है। रिहैबिलिटेशन रिप्लेसमेंट सर्जरी है, ठीक है। इसमें हम बात करें तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट है, ठीक है। इसमें अगर देखें तो ये इंडिकेट कैसे होता है, तो ऑस्टियो अर्थराइटिस में हो सकता है, ठीक है, फ्रैक्चर में हो सकता है फीमर्स के, और इसके साथ साथ जो भी वेस्कुलर नेक्रोसिस है उसमें हो सकता है। पोस्ट ऑपरेटिव के नर्सिंग केयर जो वहीं आपका जो अलग-अलग कंडीशन होगा वो सब देंगे, अवॉइड करेंगे फ्लेक्शन हिप को, एबडक्शन में देखेंगे, पेन कंट्रोल, मोबिलिटीज़ को इनकरेज करेंगे, डीवीटी से बचाएँगे, और जो भी हमारा हिप है उसको हम लोग मतलब कि कैसे बचा सकते हैं उसको ट्रेन करेंगे, ठीक है। टोटल नी रिप्लेसमेंट है, ठीक है। इसमें होता है ऑस्टियो अर्थराइटिस में रूमेटॉइड अर्थराइटिस और जो भी डिफॉर्मिटीज़ है उसमें दे सकते हैं, ठीक है। इसमें भी वही सब आपको सेम ही चीज़ मतलब कि अप्लाई करना है। सीएमपी हो गया मशीन, उसको चलाना, पेन मैनेजमेंट, प्रिवेंट इन्फेक्शन, जो भी एम्पुलेशन है, लेग एलिवेशन, ये सब ट्रेनिंग देनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बात करें तो हमारे पास स्पाइनल फ्यूज़न सर्जरी है। इसमें इंडिकेशन में देखें तो ये जो है डिस्क के जो भी प्रोलैप्स हो जाते हैं तो उसके लिए होता है, और स्पाइनल के स्टेबिलिटीज़ के लिए होता है, ट्यूमर के रिमूवल के लिए होता है, ठीक है। इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, तो लेग को हम लोग प्रॉपर तरीके से मतलब कि लेग रोल करते हैं, फिर मेंटेन करते हैं, अलाइनमेंट को न्यूरो चेक करते हैं, पेन और ये सब प्रॉपर प्रोवाइड करते हैं।
तो यहाँ पे ये मतलब कि प्रॉपर चैप्टर ये पूरा कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।